अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। वीक की अगर हम क्लोजिंग देखें तो एक बुलिश कैंडल के साथ हुई है। दैट मीन्स कि ये पूरा वीक जो है वो बुलिश रहा है और इसकी क्लोजिंग भी बुलिश नोट पे हुई है। अच्छा, इसका एनालाइज करने से पहले हम थोड़ा डेली पे नज़र डाल लें। अच्छा, डेली पे अगर आप देखें तो यहाँ पर एक इवनिंग स्टार डोजी फॉर्म हुआ है। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम देखें इसमें तो देखें, अगर मार्केट अपसाइड पे गई लेकिन कम वॉल्यूम जो है वो कम हुए हैं। तकरीबन 103 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है, जबकि प्रीवियस सेशन में 141 या तकरीबन समझे राउंड फिगर में देख लें तो 142 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था। मार्केट कैपिटलाइजेशन की तरफ से मतलब हमें थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट या इंक्रीज नज़र आ रहा है। इस वक्त जो स्टैंड कर रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन वो 6,897। अभी भी तकरीबन समझे हमारा ये 103 बिलियन रुपीज जो है वो दूर है टू मीट अवर बेंचमार्क ऑफ 7,000 बिलियंस और 7 ट्रिलियन रुपीस। तो ये अभी शॉर्टफॉल है अभी 103 बिलियन का। तो इंशाल्लाह देखें ये भी आने वाले दिनों में मुझे लगता है मीट कर जाएगा। थोड़ा सा हम डेली चार्ट के अगर हम सीपीआर देख लें तो 41,900 जो मैंने पहले भी कहा था 41,900 के ऊपर परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी। तो डेली में देखेंगे इसके ऊपर ही मार्केट जो है परफॉर्म करती रही है। डोजीज बने हैं लेकिन परफॉर्मेंस हमको यहाँ से अपसाइड पे नज़र आई है। हालांकि मैंने कहा था यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, तो यहाँ से फिर हमने अपसाइड मूवमेंट देखी है। लेकिन अगेन अगर हम देखें तो ये हमारा जो लेवल था 42,600 का, जहाँ से पहले दो दफ़ा रिटेस्ट होकर ये मार्केट ने डाउनसाइड मूवमेंट दिखाई थी। थोड़ा सा इसको मैं जूम इन कर लूँ ताकि आपको सही समझ में आ जाए। तो अब इस वक्त जो हमारा ये डेली टाइम फ्रेम में ये हमारा ये वाला अगर हम देख लें, ये वाला फिगर जो है ये हम ले लें लेवल। सॉरी, ये ज़रा गलत हो गया। ये वाली लाइन ले लें ताकि आपको ये क्लियर नज़र आ जाए। यहाँ पे ये सॉरी, ये बार बार जो है यही आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, हॉरिजॉन्टल रे लेना है। अब सही है, ठीक है, ये आ गए। इसको हम ये ग्रीन कलर दे देते हैं। ये अब हमारा कन्वर्ट हो गया है सपोर्ट लेवल पे। जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था वो सपोर्ट में, ये अब इस वक्त हमारा ये इनिशियल सपोर्ट लेवल है। ठीक है, यहाँ से अगर मार्केट सपोर्ट लेती है तो हो सकता है यहाँ पे फिर ये दोबारा इसको रीटेस्ट करे। और जिस तरह मैंने कहा था कि 200 MA और उसके ऊपर भी मार्केट जो है वो तकरीबन आ गई है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, MA 200 मूविंग एवरेज टू डिफाइन द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। ठीक है, अब इस वक्त मार्केट का जो ट्रेंड है वो हम डिफाइन करेंगे कि अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो हम इसके लिए SMA सिंपल मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज दोनों सेम है। ठीक है, ये हम 200 लेंगे, MA 200। तो हमारे पास देखिए ये MA 200 हमारे पास आ गया है। तो वो लेवल तकरीबन 42,900 के अराउंड बन रहे हैं। 43 पे क्लोजिंग आई। अच्छा, आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि इंडिकेशन कंफर्मेशन देन एंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब ऊपर गई तो है मार्केट लेकिन डोजी फॉर्म हुआ है और लो वॉल्यूम के साथ। ठीक है ना, मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, कम वॉल्यूम के साथ ये ऊपर मार्केट गई है और डोजी फॉर्म हुआ है। कोई ऐसी कोई बुलिश कैंडल हैवी वॉल्यूम के साथ इसके ऊपर अभी बनी नहीं है जो सस्टेन करे लेवल को। और अगर हम देखें ऊपर से RSI भी देखें तो 66 के अराउंड है। अगर और मजीद कोई ऊपर इंडेक्स जाता है तो वहाँ पे फिर ये ओवरबॉट जोन में एंटर हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में है ये, लेकिन और जो है ये तकरीबन 70 अगर 80 तक जाता है तो वहाँ से हमें करेक्शन, रिजेक्शन, रेजिस्टेंस, ये तीनों चीज़ें हमको वहाँ से हम वहाँ पे विटनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको हम ये वाला लेवल हम यहाँ पे भी एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन दे देते हैं।
ताकि हमें पता लगे हमारा लेवल जो है वो ये है। ठीक है, इसको रेड कलर कर देते हैं। ठीक है, इस वक्त हमारा लेवल ये है, जो बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, जिस तरह ये यहाँ पे 200 MA आ रहा था, लेकिन इसको इंडेक्स ने रीटेस्ट नहीं किया, थोड़ा सा करीब आके यहाँ पे देखें कहीं यहाँ पे डोजी एक बुलिश कैंडल, सेम वही पोजीशन आ रही है कि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है, यहाँ पर भी एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई थी, इसके बाद जो है डोजीज बनना शुरू हो गए, मार्केट नीचे आना शुरू हो गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा कॉशियस रहें इस लेवल पे। ठीक है, कोशिश करें कि जो नीचे की बाइंग है, जो यहाँ पे इन लेवल्स पे लिए, यहाँ पे लिए, ये यहाँ पे कोई आपने बाइंग की भी है, तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें। जाहिर सी बात है, अगर ऊपर की आप होगी, बहुत से लोगों की मेरे पास मैसेज आता है कि हमारे पास फला शेयर इतने ऊपर के अपर प्राइस पे पड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसी स्टॉक में आप जो है नीचे बाय करें और ऊपर बेचें, ताकि आपकी एवरेज जो है ऊपर की बाइंग है उसकी एवरेज कम होती रहे। तो प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर साथ साथ करते रहें। तो इसमें अगर देखें तो ये लेवल जो है बड़ा क्रूशियल लेवल है, 42,600 से 42,900। ठीक है, इसको अगर यहाँ पे ये इस तरफ सस्टेन करती है मार्केट, तो फिर मजीद अपसाइड हम देख सकते हैं विथ हैवी वॉल्यूम्स। ठीक है, एक बुलिश कैंडल फॉर्म हो यहाँ पे, इसके बाद कोई अगर बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो मजीद अपसाइड दे सकते हैं। चलिए, ये तो थोड़ा हमने डेली पे थोड़ा सरसरी नज़र डाल लिया है। अब हम आ जाते हैं वीकली पे, जो हमारा रैपअप है, हम जिसको हम रैपअप करना चाह रहे हैं। तो क्योंकि जो डेली का रिफ्लेक्शन जो है वो वीकली पे नज़र आता है, तो इसलिए हमने कहा थोड़ा सा हम इसको डेली पे एनालाइज कर लें। ठीक है, इसको अभी हम ये रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वीकली की तरफ। अब वीकली भी देखें इस वक्त तो 43,000 के अराउंड है। ठीक है, मार्केट हम अब इसको देखेंगे सीपीआर। अच्छा, सीपीआर का भी मैं आपको बता दूं, डेली पे भी वही है, वीकली पे भी वही है, तो हम चलो वीकली पे देख लेते हैं। तो इस वक्त जो अगर ये इसको ब्रीच करता है 42,600, तो फिर सीपीआर का जो हमारा लेवल आ रहा है वो 41,900 या राउंड फिगर में 42,000 अब समझ लें। 42,000, 41,600, 700, फिर 41,300, 400, ये लेवल्स हैं। तो इसको आप ज़रूर इसमें वॉच लिस्ट अपने रखा करें, वॉच लिस्ट में। ये मैंने इसीलिए शेयर किया था, आप ये अपने पास इसको जहन नशीन कर लें। बहुत ज़्यादा लेवल फ़र्क नहीं है, 900, 600 और 400, ये आप जहन में रख लें। ठीक है, अब हम आते हैं जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ट्रेंड लाइन की। ठीक है, अब हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन जिस तरह हम डेली भी बनाते हैं, यहाँ पे हम ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये ले लेंगे हम। ये मैक्सिमम जो है रेजिस्टेंस हम कहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट आने वाले जो वीक है, या वीक समझ लें, वीक्स में। तो इसका लेवल जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है हॉरिजॉन्टल, हम यहाँ पे ले लेते हैं ये वाला लेवल 45,563। ये लेवल हमें यहाँ पे ये इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। ये हमारा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। ऑल दो कि अगर ये मार्केट यहाँ पे एंटर हो चुकी है, लेकिन अगेन मैंने जैसे आपको डेली में बताया कि डोजीज बनना शुरू हो जाए या उसको कोई बेरिश कैंडल निगेट करे, तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए कि अगली कैंडल जो है वो क्या फॉर्म होती है, बेरिश अगेन होती है, तो हमें फिर वेट करना चाहिए। और जो सपोर्ट लेवल जो हमने सीपीआर के हेल्प से लिए हुए, पिविट की हेल्प से सीपीआर रेंज हमने बनाई हुई, उसके अराउंड जो है फिर यहाँ पे एंट्री लें, और साथ साथ आरएसआई को भी देखते रहें। अच्छा, यहाँ भी हम वीकली भी आरएसआई पे नज़र डालें तो 54 पर है इस वक्त। और वॉल्यूम देखें तो इस वीक में वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट में देखें, ये थोड़ा सा यहाँ पे देखें, यहाँ पे वीकली पे हमको वॉल्यूम ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीक में जो है वो तकरीबन 340 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था, और इस वीक में 392 मिलियन का। तो इसमें हमने अच्छा, अलॉन्ग विद जैसे मैंने आपको बोला, अलॉन्ग विद मार्केट कैपिटलाइजेशन, वीक ऑन वीक बेसिस पे अगर हम देखें तो इसमें भी हमने 164 बिलियन का इंक्रीज विटनेस किया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में अगर हम वीक ऑन वीक पे नज़र डालें तो इसमें हमने इंक्रीज विटनेस किया है। तो दैट्स अ गुड साइन। अगर देखें, अगर अच्छी खबरें आती हैं इकोनॉमिक साइड पे और पॉलिटिकल फ्रंट पे,
तो इस पे हम इंशाल्लाह देखें, मजीद अपसाइड देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई, जब सपोर्ट जब टूट सकता है तो रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो सकता है। ये आप याद रखिएगा। बहुत से लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझते हैं कि वो पत्थर पे लकीर है, वो पत्थर पे लकीर नहीं है। जब आपके हालात सही होते हैं तो हर रेजिस्टेंस टूटते जाते हैं, और जब ऑब्वियसली जब हालात बुरे आते हैं तो ये सपोर्ट भी टूटते रहते हैं। तो बस जिस तरह मैंने आपको कुछ इंडिकेटर्स बताए हैं, जैसे मैं आपको इससे हटके बताया टेक्निकल से कि ये आपका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है, इसको नज़र रखें। न्यूज़ का ऑब्वियसली इम्पैक्ट आता है। तो देखें आजकल ये अपना ओजीडीसी, पीएसओ और ये गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं, जिसका मैं अपनी व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ कि बहुत लोअर साइड पे, आई थिंक मेरे ख्याल से 24 अक्टूबर था जब ये मार्केट बहुत लो साइड पे आई, तो मैंने कहा ये गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं, उनको आप एक्यूमुलेट करें। तो इनकी आने वाले जो है वो न्यूज़ से इंशाल्लाह ये स्टॉक जो है अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे हमने 51 पे मैंने पीपीएल बोला था, तो अभी माशाल्लाह 58 जो टारगेट था वो हिट हुआ है, जो पहला टारगेट था। तो इसके बाद और भी टारगेट्स हैं, वो हमने ग्रुप में दिए हुए हैं। तो उसी तरह आप अपनी भी आप जो है चूज़ करें स्टॉक, और ऑब्वियसली जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ उसी को आप इसमें अप्लाई करें, ट्रेंड लाइन, और उसी के हिसाब से आप अपनी ट्रेड करें। तो देखिए अभी हमने यहाँ तो मैक्सिमम हमने निकाल लिया है 45,563। ये एक हमारा मैक्सिमम, ये जो एक तरह से हमने स्ट्रॉन्ग ट्रायल लाइन रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कई दफ़ा ब्रेक भी किया, MA 200 को डेली में देखा होगा हमने, मैंने आपको बताया भी था। फिर वहाँ से देखें एक इस तरह समझ सकते हैं फॉल्स ब्रेकआउट है, थोड़ा सा वहाँ पे बुल ट्रैप किया, लोग समझ लगे ओहो यहाँ से तो मार्केट अब अप ट्रेंड में है, नीचे सारा अब नीचे आ रही है, तो बहुत सारा जो है ना माल जमा। ऐसा कुछ नहीं, एग्रेसिव बाइंग में आपको हमेशा कहता रहा हूँ, एग्रेसिव ना हो, ठीक है, ज़्यादा इमोशनल ना हो, रैशनली बाय करें, अच्छे स्टॉक्स बाय करें। पी रेशियो, डिविडेंड यील्ड, ये सब की शॉर्ट वीडियो मैंने बना दी है। हाउ टू कैलकुलेट प्राइस टू अर्निंग रेशियो एंड यील्ड, ये भी मैंने आपको उसमें वीडियो बता दिया है, उसका फॉर्मूले बता दिया, कैलकुलेशन भी बता दी है। तो वो स्टॉक, अच्छे स्टॉक चूज करें अकॉर्डिंग टू पी रेशियो, डिविडेंड यील्ड, और फिर टेक्निकली आप बाय करें। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थोड़ा लोअर साइड पे। अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हम एक ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। इसी को हम ले लेंगे, ये वाली लाइन, ठीक है, ये लोअर साइड की थी। और अभी हम देखें तो मार्केट इसी के अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर रही है। ये हमने डेली चार्ट में बनाया था, और वीकली पे भी अभी समझे एग्जैक्टली इसी तरह इसकी परफॉर्मेंस चल रही है। सॉरी। तो अभी हम देखें थोड़ा सा, ये इसको यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। अगर इसको जूम इन करें तो देखें यहाँ पे एग्जैक्टली इसका जो लोअर बैंड है वीकली पे सीपीआर का, वो 41,400 के अराउंड बन रहा है। ये वाला इसका लोअर बैंड है, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मार्केट इसको रिटेस्ट कर सकती है सूनर और लेटर, क्योंकि RSI भी काफ़ी हाई है इस वक्त। और अभी हमने वीकली में भी देखा तो 54 के अराउंड चल रहा है अपना RSI जो है। तो ये भी अगर 60 के अराउंड जाता है RSI, तो वहाँ से मार्केट जो है करेक्शन ले सकती है। ऑब्वियसली मार्केट ये, और करेक्शन एक हेल्दी साइन है। अगर अभी से करेक्शन लेगी तो इंशाल्लाह आगे जाके और स्ट्रांग होती जाएगी। अगर बहुत ऊपर रैली बनाती रही फिर करेक्शन ली, तो बहुत ज़्यादा हम डाउन साइड विटनेस कर सकते हैं। तो जिस तरह ये यहाँ की मिसाल ले लें, यहाँ के देखें 1 2 3 4 वीक्स तक मार्केट जो है अपनी रैली जो है कंटिन्यू करती रही। इसके बाद जो फिर आप देखें जो इसका लो था उसको भी ब्रेक करके एक नया इसने लो बनाया था इधर। तो इस तरह जो है जो है अगर ये जाती रहती है तो प्रॉफिट टेकिंग करते जाएं। आप रैली बनती जा रही है कंटिन्यूसली फॉर 2 to 3 वीक्स और 4 वीक्स, तो टेक प्रॉफिट वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग अपना करना चाहिए। तो इसी तरह आप अपनी स्ट्रेटेजी जो है प्लान करें ट्रेडिंग की। और जिस तरह मैंने कहा था, ये डेली पे भी जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा था, यहाँ पर भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो हो सकता है यहाँ इसको ये कहीं आने वाले दिनों में यहाँ पे कहीं भी ब्रेक कर सकता है, तो अप साइड अप्स में हम मूवमेंट देख सकते हैं। अदरवाइज लोअर साइड पे जो है ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और अगर हम प्राइस सेक्शन के हिसाब से देखें तो ये इसका यहाँ पर भी मैं चलें वीकली भी हम कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे हम पहले से ही बना के रख लेते हैं। यहाँ पे ये
क्योंकि हम प्राइस एक्शन भी साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये देखें, ये वाला प्राइस एक्शन है, इसका ये वाला लेवल ये है 40,593 तकरीबन 40,600। ये इसके अराउंड भी इसको टच कर सकते। ये भी हम लेवल रिटेस्ट होता है, यहाँ पे हम ले लें, चलें ठीक है। ये लेवल जो है 40,600 के अराउंड, ये भी रिटेस्ट हो सकता है। यहाँ पर भी हम ये ग्रीन कलर दे देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब अच्छे खासे लेवल्स आ गए हैं वीकली बेस पे, जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। और जैसे अनाउंसमेंट आती है 2-3 महीने की इन्वेस्टमेंट होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, और अपना स्विंग ट्रेड जो करना चाह रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छे लेवल्स हैं। वो पेशेंस से काम लें, थोड़ा वेट करें। और स्पेशली उनके लिए मैं कह रहा हूँ जिन्होंने कुछ स्टॉक ऊपर पे बाय किए हुए हैं, तो वो थोड़ा पेशेंस रखें। अगर ऊपर जाता है तो अच्छी बात है, आपके स्टॉक की प्राइस जो अप्रिशिएट हो रही है। तो नीचे का वेट करें। ये मैंने आपको लेवल सारे बता दिए हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके साथ ही बस इजाज़त दें। दैट्स ऑल फॉर नाउ। टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।